ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 6 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था किस प्रकार की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित करने वाली है। किन मामलों में समय आपके जीवन में अनुकूलता देने वाला है, शानदार रहने वाला है, और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा जाने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, बताया गया राशिफल आपके लिए ही बनाया गया है और ये ग्रहों की गणना और ग्रहों के सटीक आकलन के आधार पर ही बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो 24 से लेकर 30 अप्रैल की समयावधि में उच्च राशि मीन में मौजूद रहने वाले हैं और आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ भाव में कई मेजर ग्रह की मौजूदगी भी रहने वाली है। जैसे आपके लाभ भाव में शनिदेव की मौजूदगी रहेगी, राहु देव भी रहने वाले हैं और यहां पर बुध देव भी रहने वाले हैं। इन 6 दिनों की समयावधि में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में यानी खर्च भाव में रहेंगे। मंगल देव आपके पराक्रम घर में नीचस्थ अवस्था में इन 6 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। केतु महाराज इन 6 दिनों की समयावधि में 5वें भाव में मौजूद रहेंगे और पंचम घर से ही प्रेम, शिक्षा और संतान के बारे में विचार किया जाता है। तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जो हैं, वो वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो आपकी राशि के ऊपर इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव ही माने जाते हैं, जो एक लाभ भाव में यानी एक 11वें भाव में मौजूद रहने वाले हैं। और इस समयावधि में राशि के स्वामी भी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो वर्तमान में दोनों प्लैनेट की अनुकूल अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े परिवर्तनों को देने वाली है। जहां राशि के स्वामी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं, वहीं कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो करियर के मामले में चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापारिक जीवन के मामले में है, आपके कर्म क्षेत्र के मामले में नई नई अपॉर्चुनिटीज यानी नए नए अवसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस समयावधि में समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातक नवीन आइडियाज को अपने मन में लेकर चलते हुए भी नजर आने वाले हैं और कर्म भाव में अनुकूल ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से नए आइडियाज को, नए विचारों को करियर में इन्वॉल्व करके भी आप सम्मान और बड़ी प्रसिद्धि अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। जिन लोगों को ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है, राशि के स्वामी की अनुकूल अवस्था सूर्य देव का 12वें घर में उच्चस्थ अवस्था में होना आपके जीवन में लाभ के भरपूर अवसर आपको देने वाला है। हालांकि जो जातक विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी प्रबल उन्नति की संभावना जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं आपके जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के धन के लिए जिम्मेदार ग्रह बुध देव माने जाते हैं।
जो 7 मई तक मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन आपके लाभ भाव में जो बुध इन 6 दिनों की समयावधि में रहेंगे तो बुध देव नीच भंग राजयोग भी बनाने वाले हैं। इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के प्रवाह की कमी नहीं रुकने वाली है, यानी आपके जीवन में निरंतरता के साथ धन आगमन की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। यदि आप कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं तो आपके जीवन में नवीन अवसरों के माध्यम से भी धनार्जन की संभावना जीवन में रहने वाली है। वर्तमान में आपकी राशि का 7वां घर काफी प्रभावी रहने वाला है, तो चाहे साझेदारी से जुड़ा हुआ या आप व्यापार कर रहे हैं या खुद का व्यापार यदि आप जीवन में कर रहे हैं, उसमें भी आपके जीवन में बड़े लाभ की संभावना रहने वाली है। कुंडली का 12वां घर भी आपके राशि में प्रभावी बना हुआ रहने वाला है, जहां विदेश के माध्यम से भी धनार्जन की संभावना जीवन में बनी हुई रहने वाली है। वही सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में द्वादश भाव में प्रभावी रहेंगे, तो आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि भी आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कि आपका पारिवारिक जीवन आपको कैसा परिणाम देने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में दूसरे घर के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बनाने वाले हैं। तो जहां पारिवारिक जीवन के मामले में व्यथा की भागदौड़, व्यर्थ की मेहनत और व्यर्थ की भागदौड़ आपके जीवन में ज्यादा दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर वृषभ राशि वाले जातकों को परिवार में मान सम्मान के अवसर भी पूर्ण रूपेण देखने के लिए मिल सकते हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के दूसरे घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी की जो अवस्था रहने वाली है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहने वाली है। तो ऐसे में इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में आपको समर्पण भी और मान सम्मान भी मिलने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए एजुकेशन मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी इस समयावधि में आपके लिए जो है वो बुध ही माने जाते हैं, और बुध आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में मीन राशि यानी नीच राशि में तो जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन जो 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर में डालेंगे वो उच्च की दृष्टि रहने वाली है, क्योंकि पंचम घर में इनकी स्वयं की कन्या राशि मौजूद है। तो बुध आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर नीच राशि में भले मौजूद हैं, लेकिन आपकी शिक्षा को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। और वर्तमान में देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी प्रभाव और पंचम अमृतमय दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाली है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम एजुकेशन सेक्टर के मामले में मिलने की संभावना रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में इस समयावधि में एजुकेशन मामलों में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की योजना बना रहे हैं, उसमें वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता जरूर मिल सकती है। और आपकी कुंडली का 9वां घर भी प्रभावी रहने वाला है, तो हायर एजुकेशन के मामले में भी समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम के कारक दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और आपके पंचम घर के स्वामी बुध देव माने जाते हैं। दोनों ग्रह आपके लाभ भाव में मौजूद होकर जहां लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं, वही दोनों ग्रहों की युति नीच भंग राजयोग भी बनाए हुए है। तो प्रेम जीवन में यानी गहरी फ्रेंडशिप में जिन वृषभ राशि वाले जातकों का जुड़ाव बना हुआ है, उन जातकों के जीवन में नई संभावना और समर्पण आपको प्रेम संबंधों के मामले में आपको जरूर मिलने वाला है। हालांकि वाणी भाव में मंगल की जो अवस्था बनी हुई है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में आपको अग्रेशन से यानी व्यर्थ के क्रोध से बचने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। आपको इस समयावधि में रिश्तों के मामले में विनम्रता बनाकर भी चलना होगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने जा रहा है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के जो स्वामी माने जाते हैं वो आपके लिए मंगल देव माने जाते हैं, और इस समयावधि में जो मंगल की अवस्था रहने वाली है बहुत ही ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि मंगल देव अपनी नीचस्थ राशि में मौजूद रहकर गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में दर्शकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए, यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है तो जीवन साथी की भावनाओं की पूरी तरह से कदर करना होगा।
उसके साथ साथ इस समयावधि में दर्शकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की आवश्यकता आप लोगों को ज्यादा रहने वाली है। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। आपको इस समयावधि में क्षणिक क्रोध को लेकर जीवन में चलने से भी बचना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ के रिश्तों में विवाद की संभावना भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं इस समयावधि में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में आपका हेल्थ मामला कैसा रहने वाला है। राशि के जो अधिपति माने जाते हैं, जो पूरी राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं, वो दैत्य गुरु शुक्र ही माने जाते हैं, जो इन 6 दिनों की समयावधि में अपनी उच्च राशि में प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में आप लोग ये देखेंगे कि आपकी ऊर्जा शक्ति और आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस समयावधि में बिना रुके बिना थके वृषभ राशि वाले जातक काम करने वाले हैं। फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना होगा कि चूंकि गर्मी का माहौल ज्यादा रहने वाला है, तो इस समयावधि में आप तामसिक भोजन सेवन करने से बचें। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से भी दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका भी आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना है। आपकी राशि के ऊपर मेजर ग्रहों में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि को लगातार सपोर्ट करने वाला है, लेकिन पंचम घर में जो केतु विराजित रहने वाले हैं, ये आपको गैस और पेट की समस्या जरूर दे सकते हैं। इसलिए पेट की बीमारियों से भी आपको अलर्ट होकर चलना होगा। गलत खान पान का सेवन करने से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तला भुना भोजन और फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करने से आप जीवन में बचें। वहीं यदि आप जीवन में रोजाना प्राणायाम, व्यायाम, योगाभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में सेहत के मामले में आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकता है। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में जो मंगल देव हैं वो आपके 3rd हाउस में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे और बुध देव भी नीचस्थ अवस्था में आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो इन दोनों ग्रहों का उपाय आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करते हैं तो भी आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।